चिदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनो गः प्रेक्षालित सकल भूतल कलंकाः मुनिविरूपासितीर्था सरस्वती हरितोनुदुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानञ्जनशलाकयाः चक्षुर्मिलितमेव तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम प्राचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री परम पूज्य रत्नकरण्डक श्रावकाचार्य जी नामधेयम् अस्य मूलग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रंथकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचनानुसार मासाद्य श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री परम पूज्य समंतभद्र स्वामी जी देवेन विरचितम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कार्यक्रम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम कोटिशतं द्वादशैव कोटौ लक्षाणशीतिर्गानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यमेतच्छुतं पञ्चपदं नमामि। अरहन्त भासयत्तं गणहर देवी गन्त्यं सम्मम प्रणमामि भक्तिजुक्तो सुदनाणमहो वयं शिरसा इच्छाई भंते सुधभक्ति कौसुक को तत्सालचुम अंगो वंग पहिने पाहुड़िय परम सुत पड़माम योग पुब गए चूलिया चेव सुत्थु धम्म कहायम से अणिच कालम अंचे में पूज्य में वंदामी नमस्वामी दुख को कम को बोहिला हो सुख गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम नमोस्तु अपरानिक स्वाध्याय वेल्याम श्रीमद आचार्य भक्तिम कायु सर्गम करो में हम। श्रुतजलदीपार्घ्येभ्यः सपरमद्विभावना पुटमतिभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। छत्तीसगुणसमज्ञे पंचभी आचारकरण संदर्शे शिष्याणुगय कुशले धम्मायिरिये सदा वन्दे गुरुवत्ति संजमेणया तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्ठकं मम जन्मं मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुलः षट्कर्मा विरतास्तपोधन्दनः साधुक्रिया साधवः शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्दार्घतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटन् भटाः प्रीणन्तु मां साधवः कुर्वः पान्तुः नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्रार्णौ गम्भीराः मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छाई भंते आर्यभत्ति कौसुक को तस्सालोचुम सम्मनाण सम्मदंसण समचरिताणम पंचभी आचाराणम आयरियाणम आयरादिसुतनाण वदेशियाणम उवच्छायाणम तीरणं पणरयाणं सभ्यसाहुडम स्याणचकालम अंचे में पूज्य में वंदामि नमस्वामी दुख को कमखो बोहिला हो सुखी गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूते कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समंत भद्र स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज की जय। कल आपके सामने रखा सम्यक दर्शन का प्रथम अंग जिसे निसंकित कहा गया है। जब तक हम निडर होकर के निसंक होकर के उस जैन धर्म में आस्था नहीं रखते हैं तब तक इस आत्मा का कल्याण हो नहीं सकता। देखो, इस अंग को सबसे पहले इसीलिए रखा
कि आपका श्रद्धान कहीं भी किसी भी प्रकार से किसी भी अवस्था में किसी भी समय डगमगाना नहीं चाहिए। प्रतिकूलताएं जीवन का अंग है। समस्याएं क्या हैं? समस्याएं क्या हैं? पार्ट ऑफ लाइफ। समस्याएं क्या है? जीवन का एक हिस्सा है समस्याएं, पार्ट ऑफ लाइफ। और इस समस्याओं के बीच में जीवन जीना क्या है? आर्ट ऑफ लाइफ। क्या है? समस्याएं पार्ट ऑफ लाइफ हैं और जीवन जीना क्या है? आर्ट ऑफ लाइफ। इन समस्याओं के बीच में हम कैसे जिए, इसी का नाम जीवन है। सम्यक दृष्टि इस बात को भली भांति जानता है। ठीक है, कर्म किए हैं, जैसे हमने वैसे फल मिलेंगे, इसमें क्या बात है। जब करते समय नहीं घबराए थे, नहीं डरे थे, तो सहते समय क्यों डरे हम? कौन सोचता है ऐसा? सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में अंतर क्या है? जब कर्म का उदय उसके जीवन में आता है तो मिथ्या दृष्टि क्या बोलता है? भगवान जल्दी जल्दी ये समाप्त हो जाए। क्या सोचता है? हाँ। और सम्यक दृष्टि बोलता है नहीं नहीं, इसकी आबाधा काल बीतने के बाद में जितना इसकी स्थिति अनुभाग होगी उतना तो ये फल देगा ही देगा। और इस बीच वह क्या भावना करता है? मिथ्या दृष्टि क्या भावना करता है? जल्दी समाप्त हो जाए। और सम्यक दृष्टि क्या भावना करता है? भगवान मुझे इस कर्म के विपाक को सहने की क्षमता देना। समाप्त तो होगा नहीं आपके करने से, क्योंकि जैन दर्शन के भगवान निकम्मे हैं। कैसे हैं? निकम्मे हैं और वो कुछ नहीं करते। निकम्मा 8 गुणा पहले कह दिया। हमारा 6 द्रव्य संग्रह में नेमचंद भगवान ने कह दिया, सिद्धों की भक्ति करती हो। कैसे होते सिद्ध? निकम्मा 8 गुणा किंचूड़ा चरम देह दो सिद्धा लोयक ठिदा निच्चा उपदब ए ही संयुक्ता। इस गाथाओं के माध्यम से सिद्धों के स्वरूप का उन्होंने वर्णन कर दिया। पहले कह दिया निकम्मा। कैसे हैं? निकम्मे हैं। निकम्मे क्यों हैं? अब उन्हें कुछ नहीं करना। निकम्मे क्यों है? यहाँ का निकम्मा अलग होता है। यहाँ का निकम्मा कैसा? कामचोर होता है। और वहाँ का निकम्मा जो होता है पुरुषार्थी कहलाता है। संसार के सभी कार्यों के प्रति वह कैसा हो जाता है? निकम्मा हो जाता है। और मोक्ष मार्ग के कार्य के प्रति कर्मठ कार्यकर्ता हो जाता है। कैसा? हाँ, जुझारू कर्मठ कार्यकर्ता। चुनाव होता ना, तो उसके उसमें लिखा रहता है पंपलेट में, आपके बीच के प्रत्याशी कर्मठ जुझारू लगनशील कार्यकर्ता, इनको आप वोट दें। ऐसे हमारे यहाँ के जो सिद्ध बनते हैं ना, वो निकम्मा हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ के भगवान कुछ करते ही नहीं हैं। और देखा जाए वास्तविकता क्या है? कहीं के भगवान कुछ नहीं करते। करने वाला कर्म होता है और स्वयं के परिणाम होते हैं। कौन होता है करने वाला? कर्म होता है और स्वयं के परिणाम होते हैं। हम बोलते हैं, मान लो अन्य मत वाले भगवान भी हैं, वो कब आपकी सहायता करने आएंगे? जब आप अपने परिणाम को उनसे जोड़ेंगे तब तो आएंगे, नहीं आएंगे। जब तक परिणाम ही नहीं जोड़ोगे उनके चरणों से अपने, तो फिर वो कैसे आपकी सुनेंगे? बताओ तो पहले एप्लीकेशन तो लगाओ। पहले नहीं लगाओगे क्या? एप्लीकेशन तो लगाना पड़ेगा वहाँ भी। और यहाँ भी यही कह दिया कि कर्मों का अगर आप क्षय करना चाहते हो, कर्मों का नाश करना चाहते हो, तो भगवान कुछ नहीं करेंगे, करना तुम्हें होगा। भक्ति कौन करेगा? भगवान करेंगे क्या? कौन करेगा भक्ति? हम करेंगे भक्ति। भक्ति करने के बाद विशुद्धि कौन बढ़ाएगा? अपनी अंदर जो आह्लाद आता है भक्ति करने के बाद, वह विशुद्धि कौन किसके पास आएगी? जो भक्ति करेगा उसके पास। 4 दिन से 5 दिन से चौका खाली है, महीनों से चौका खाली जा रहा है, और अचानक श्री के आहार हो जाते हैं। अरे झूम जाता है। क्या हो जाता है? महीनों से चौका खाली है और ऐसा हुआ कि महाराज भी नहीं आ रहे संघ वाले। छोटा सा संघ है, कितने महाराज जी आएंगे?
और 88 क्या तो 40-50 चौके लगते हैं। अब जैसे ही आहार होते हैं उस समय आपकी विशुद्धि कैसी होती है, बस वैसी विशुद्धि धर्म के हर कार्यों में बढ़नी चाहिए। और उसके बढ़ाने वाला कर्ता कौन है? स्वयं। कौन है? स्वयं करता है। ये जो विशुद्धि बढ़ती है भक्ति पूजा आराधना के माध्यम से, इसी विशुद्धि के आधार पर ही कर्मों का हम क्षय कर पाते हैं। कर्मों का क्षय भगवान नहीं करेंगे, कर्मों का क्षय हमारी विशुद्धि परिणाम करेंगे। वो निमित्त बनते हैं, उनके निमित्त से द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जो परिवर्तन आता है वो निमित्त से आता है। किससे? उस निमित्त से उपादान जब लाभ ले लेता है तो उसका परिणमन शुभ के रूप में हो जाता है। अन्य निमित्त का आप द्रव्य क्षेत्र काल भाव में उपयोग करेंगे तो तत्संबंधी आश्रय बंद होगा। इसीलिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विशेष प्रभाव पड़ता है हमारे परिणामों के ऊपर। विषय भोगों की ओर जब हम देखते हैं, उनके बीच में बैठ जाते हैं, उस समय परिणाम कैसे होते हैं। और जब भगवान की भक्ति पूजा प्रवचन आदि सुनते हैं, संत समागम में बैठते हैं, साधुओं की संगति करते हैं, उस समय परिणाम कैसे होते हैं। क्या सोचते हो? कई बार आप लोगों के बीच से बोल देते हैं, पहले काहे नहीं मिले महाराज, फंस गए संसार में। क्या बोलते हैं? आप लोग बोलते हैं कई बार आकर के, माताएं बहनें भी बोलती हैं और श्रावक भी बोलते हैं, महाराज क्या बताएं, पहले मिल गए होते तो अभी हमारा कल्याण हो गया होता। तो हम लोग भी कह देते हैं, अभी क्या देरी है भाई, अभी भी तो समय है, अभी कर लो कल्याण अपना। हमारे गुरुदेव कितने दयालु हैं देखो तो। हाँ, कुंडलपुर में चर्चा चल रही थी आर्यिकाओं से गुरुदेव की। हमने बोला देखो तो कि अपने गुरुदेव श्रावक के प्रति कितने चिंतित हैं। चर्चा काहे की चल रही थी कि गृहस्थ आश्रम में कई श्रावक ऐसे होते हैं जो साधना करना चाहते हैं लेकिन उन्हें अनुकूल वातावरण नहीं मिलता है, तो उनके उस साधना के लिए साधिका आश्रम बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? साधिका आश्रम बनाना चाहिए। और आप लोगों को ये कार्य करना है, क्योंकि वे बेचारे जिंदगी भर सेवा करते रहते हैं आयतनों की, धर्म की, मुनिराजों की, और अंत समय में जब उनके उद्धार की बात आती है तो उनका कोई साथ नहीं देता है। और इस प्रकार से साधिका आश्रम खुल जाएगा तो यहाँ पर रह कर के शुद्ध भोजन भी मिल जाएगा उनको, और स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, सामायिक आदि की व्यवस्था हो जाएगी। भव्य जीवों के लिए ऐसे उपाश्रय की स्थापना करनी चाहिए। कौन बोल रहा है? आचार्य महाराज बोल रहे हैं। और ये कार्य चल भी रहा है। बहुत सारे श्राविका उन आश्रमों में आकर के आर्यिकाओं के साथ रह रहे हैं। बंडा में खुल रहा है और अपने सागर में उदासीन आश्रम में खुल रहा है, जिसमें बहुत सारे श्राविकाएं 10 प्रतिमा के व्रत लेकर के उसमें साधना कर रहे हैं। बहुत सारे क्षुल्लकों को गृहस्थ आश्रम के जो श्रावक थे उन्हें क्षुल्लक बना करके नेमावर आश्रम में रखा, जबलपुर आश्रम में रखा। क्यों? साधना करो, अब समय बहुत कम है, आयु कर्म बहुत कम है, कहाँ तक इन पर के लिए अपने जीवन को नाश करते रहोगे। ठीक है, उस समय क्षयोपशम नहीं बढ़ पाया, ज्ञान नहीं पढ़ पाया, हम अपने उस कसाय को उपशमित नहीं कर पाए, लेकिन जब कसाय उपशमित हुई है तो दांव एक फेंक दो मुक्ति के मार्ग पर। क्या करो? जब वैराग आ गया, कम से कम एक कदम मोक्ष मार्ग की ओर आगे तो बढ़ा दो, क्योंकि मोक्ष मार्ग का यहाँ पर जो साधना है और साधना का फल है उसका नाम समाधि है। क्या है? और समाधि कब होगी? जब व्रतों को आप अंगीकार करेंगे। बिना व्रतों के लिए कोई भी समाधि मरण नहीं कर सकता है।
कम से कम अणुव्रत तो धारण करने ही होंगे आप लोगों को। आप लोग क्यों नहीं चिंता करते अपनी आत्मा की, क्यों नहीं प्रयत्न करते हैं उन अणुव्रतों का? ले लो एक बार। पता नहीं कब आयु कर्म इस संसार के परिणाम में बंध जाएं। आर्तरोध ध्यान के अंतर्गत अगर आयु कर्म का बंध हो गया फिर तुम्हारी गति बिगड़ते देर नहीं लगेगी। सिद्धांत में स्पष्ट कह दिया गया है, देव आयु को छोड़ करके शेष 3 आयु का बंध होने पर, सुनो सिद्धांत की बात बता रहे हैं, देव आयु को छोड़ करके शेष 3 आयु का यानी नरक आयु, तिर्यंच आयु और मनुष्य आयु का अगर बंध हो गया आपके जीवन में, फिर इस 3 आयु के बंध के उपरांत आप अणुव्रत धारण नहीं कर सकते हो। सुन रहे हो? फिर आप महाव्रत धारण नहीं कर सकते हो। इन 3 आयु का बंध नियम से मिथ्यात्व के साथ होता है। किसके साथ होता है? 3 आयु का बंध नियम से मिथ्यात्व के साथ होता है और देव आयु का बंध सम्यक्त्व के साथ भी होता है और मिथ्यात्व के साथ भी होता है। लेकिन जब कभी भी देव आयु का बंध करेगा व्रती तो सम्यक्त्व की अवस्था में ही करेगा। इसलिए भैया हमारी आयु का बंध हो गया है कि नहीं हुआ, हम किस थर्मामीटर से नापें? तो आचार्य कहते हैं अपने परिणामों को देख लो कि 2 प्रतिमा के लेने के भाव, व्रतों के 12 व्रतों के लेने के भाव आपके हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। कितना सरल है 2 प्रतिमा का व्रत लेना, लेकिन आप लोगों के परिणाम नहीं हो पा रहे। हमारे सेठ जी हैं RK मार्बल वाले, उनकी पत्नी ने 3 प्रतिमा के व्रत ले लिए, अब 5 हो गई, बता रही थी, आई थी महाराज जी 5 प्रतिमा हो गई, अभी यहाँ आई थी दर्शन करने तड़ा में। क्या है ये? इतने शानो शौकत में रहने वाले, सभी सुविधाओं के बीच में जीवन जीने वाले, क्या कमी है उनके पास देखो तो आज। लेकिन फिर भी अपनी आत्मा के प्रति सजग हैं और तुम दिन भर जी रहे, धनिया तोलत तोलत दुकान में बैठत बैठत जिंदगी निकल गई, अबे भी वही काम कर रहे हो, 2 प्रतिमा के भाव नहीं कर पा रहे हो। कोई बात नहीं, दुकानदारी मत छोड़ो, करते रहो आप लोग बैठ करके, लेकिन कम से कम व्रती तो बन जाओ। क्या है व्रत लेने में, कौन सी अड़चन है? कुएं का पानी और मर्यादा का भोजन लेना है और क्या करना है। मर्यादित भोजन तो आप करते ही हो, कैसे नहीं है कुएं का पानी है? बीमार हो जाता कुएं का पानी। अरे एक काम करो 2-3 किलोमीटर जो आसपास गांव होंगे वहां भी कुएं तो होंगे। रोज नहीं जा सकते तो एक काम करो, हफ्ता में एक दिन 2 टंकी पानी भर के ले आओ और उसी टंकी में बिलछानी डालते रहो। सुनो, जब प्रश्न कर दिया तो सुनो शांति से, उसका उपाय क्या बता रहे आपको हम। पैसे की कोई कमी तो है नहीं आपके यहाँ, 150 रुपये दे करके हफ्ते में एक दिन 2-3 टंकी पानी गाड़ी से मंगा लो। क्या कर लो, उपयोग करो ना। देखो करने वाले के लिए 100 रास्ते खुले हुए हैं और नहीं करने वालों के लिए सभी रास्ते बंद हैं। क्या है? सभी रास्ते बंद हैं उसके लिए। तुम अगर अपनी आत्मा के कल्याण के प्रति सावधान हैं, सजग हैं, जागरूक हैं तो आप कहीं न कहीं से उपाय ढूंढ लेंगे। क्यों पहले अभ्यास के लिए कहा जाता है कि आप अभ्यास करिए, कुएं का पानी लीजिए, प्रारंभ करिए प्रतिमा के पहले। दर्शन प्रतिमा में आचार्य महाराज यही कहते हैं, अभ्यास करो, अभ्यास करो। इस अभ्यास के कारण ही हमारे अंदर यह भाव देखे जा रहे हैं कि हम अपनी आत्मा के प्रति सजग हैं। जो परिणाम आपके अंदर हो रहे हैं कि अमर्यादित नहीं खाएंगे, कुएं का खाएंगे, बाजार का नहीं खाएंगे, ये परिणाम ही आपको मोक्ष मार्ग की ओर ले जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं? यानी आप कम से कम इन त्याग के माध्यम से सजग तो हो कि इन सभी अवक्ष खाने से हमें पाप का आश्रय और बंध होगा।
यही सजगता एक दिन आपको आगे ले जाएगी। लेकिन सजग तो हो पहले, सावधान तो हो पहले। मंगा दिया हफ्ते में 3 टंकी पानी रख लिया अपने घर में, उसी में छानते रहो, बिलछानी करते रहो। कितना पानी लगना? 10 लीटर पानी लगना प्रतिमाधारी को दिन भर में। कितना लगना? 10 लीटर पानी। 3 टंकी में 300 लीटर पानी आता है। कितने दिन के लिए फुर्सत हो गए आप? हैं? 1 महीने के लिए फुर्सत हो गए आप। उसी में बिलछानी डालते रहो और आखिरी में वो बिलछानी ले जा करके क्या करो? हाँ, हमारे बॉम्बे के डॉक्टर शाह हैं, सुभाष शाह हैं, और नरेश भाई है, बहुत सारे ऐसे श्रावक बॉम्बे में रहते हैं जो 7 प्रतिमा का, 2 प्रतिमा का, 3 प्रतिमाओं का पालन कर रहे हैं बॉम्बे जैसे शहर में रह कर के। अब बताओ ना कैसे करते होंगे, कहाँ से लाते होंगे? वो इसी स्टाइल से काम करते हैं। टंकी भर के ले आए, अपना 1 हफ्ते चलाया, पुनः बिलछाई डाल के आ गए। क्यों? वो सजग हैं अपनी आत्मा के प्रति। धीरे धीरे इन संसार की क्रियाओं को विराम देना ही होगा। नहीं दोगे, इसी में रचते पसते रहे तो तुम्हारे अंतिम समय में कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। तुमने अपने ही परिणामों को अपने साथ नहीं दिया, अपनी आत्मा के लिए अपने ही परिणाम तुमने नहीं जागृत किए, नहीं उस ओर ले गए, फिर बाहर वाला तुम्हारे क्या है? क्या हो गया? पिताजी अंतिम समय में है। कहाँ है? अंतिम समय में है। चारों बेटों ने सोचा जा कर के पापा को नमोकार मंत्र सुना दें। पापा, आपका अंतिम समय चल रहा है, नमोकार मंत्र पढ़िए। अरे तुम चारों यहाँ के यहाँ हो, दुकान में कौन है? लो साहब, मर रहे हैं। अब नमोकार मंत्र सुनने के परिणाम नहीं हो रहे हैं। बेटों को और डांट दिया है। क्या कर रहे हैं नालायकों, दुकान छोड़ करके यहाँ आए हो? मुझे तो मरना है, मर जाऊंगा, क्या दिक्कत है? अब औषधि कोई दवाई वही मत करवाओ, व्यर्थ में पैसा खर्च होता है इसमें। अब किसकी चिंता है? दुकान की, पैसे की। मर रहे हो। अब डॉक्टर ने भी कह दिया अब आप बचने की कोई उम्मीद नहीं है, उसके बाद भी परिणाम नहीं हो रहे हैं। देखो तो कैसे हमारे परिणाम हो गए। आज साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, इतनी मशीनें आ गई हैं कि जो असाध्य बीमारियां होती हैं, जिनका कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर घोषणा कर देता है आप 6 महीने, 8 महीने, साल भर से ज़्यादा जिंदा नहीं रहोगे। फिर भी वह कहता है डॉक्टर साहब दवाई चलाते रहो, मुझे बचा लो। अब डॉक्टर स्पष्ट बोल रहा है कि आप नहीं बच सकते हो, आपको ऐसा रोग हो गया है। उसके बाद भी सल्लेखना लेने के भाव नहीं होते हैं। आपकी मृत्यु घोषित कर दी गई है। क्या कर दी गई है? मृत्यु डॉक्टर ने घोषित कर दी कि अब आप बच नहीं सकते हो। उसके बाद भी परिणाम क्या है? कूल रहे हो। अरे कोई दवाई तो दे दो, अरे कोई ले तो चलो डॉक्टर के पास, अरे कोई ये कर दो। लेकिन अरहंत सिद्ध नहीं निकल रहा मुख से। क्या नहीं निकल रहा है? चीखना चिल्लाना निकल रहा है, लेकिन भगवान का नाम नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है? हमने संस्कारित नहीं किए स्वयं के परिणामों को। हमने कभी सोचा ही नहीं इस संसार के बीच में रह कर के कि हमें भी अपनी आत्मा का कल्याण करना है। दूसरों की टट्टी साफ करते रह गए, दूसरों के लिए खाना बनाते रह गए, उनके कपड़े धोते रह गए, बर्तन मांजते रह गए, और यहाँ तक कि बड़ा करते करते खुद दुकान में बैठते रह गए। पूरे कार्य में ऐसे इन्वॉल्व हैं, ऐसे सम्मिलित हो गए। बाद में क्या हुआ? अब उस कार्य से मन हट ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हट रहा है? जिंदगी भर उसी से तो संस्कारित किया अपने आप को आपने। फिर अब कहाँ से तुम्हारी आत्मा में रुचि जागृत हो जाएगी? बताओ तो। नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। इसलिए श्रावक के 6 आवश्यक रखे गए हैं कि हे आत्मन, 6 कर्मों में तो तू लिप्त अनादिकाल से है। 6 कर्मों में लिप्त तो अनादिकाल से है। इन 6 आवश्यकों के माध्यम से 6 कर्मों को थोड़ा कम करते जाओ। एक एक आवश्यकों को आप समय दीजिए, दान करिए, पूजन करिए, स्वाध्याय करिए, तप करिए, संयम को अंगीकार करिए। क्यों?
तभी उसमें आपका हित है। और वे षट आवश्यक इसीलिए रखे कि षट कर्मों से बच कर के षट आवश्यक जो आत्मा के उत्थान के लिए कारण कहे गए हैं उसे आप भूले ना। बार बार इन षट आवश्यकों के माध्यम से अपनी आत्मा को संस्कारित करते रहें। ये षट आवश्यक क्यों कहे गए? इनका नाम ही आवश्यक रखा गया। क्या रखा गया? करना ही है। आवश्यक किसे कहते हैं? करना ही है, उसका नाम आवश्यक है। करना ही है। बीमार पड़ गए, अच्छा, बीमार पड़ने पर दुकान की छुट्टी हो जाती है। क्या हो जाती है? शरीर में कोई रोग आ गया, फिर क्या हो जाता है? दुकान से छुट्टी हो जाती है। और शांति विधान चल रहा मंदिर में, अष्टांगिका का विधान चल रहा है, पर्युषण पर्व का विधान चल रहा है, या कोई महाराज आए उनके सानिध्य में विधान चल रहा है, दुकान नहीं छोड़ सकते। सीजन का समय है ना। काहे का समय है? सीजन का समय है, इसलिए भैया अभी ये कार्य नहीं करो। अब बताओ कैसे हो आप लोग? धर्म के कार्य का सीजन आता है तो तुम्हें धर्म के कार्य के सीजन की चिंता नहीं है, अर्थ के उपार्जन के सीजन की चिंता है कि भाई अभी धंधे का समय है। अरे भैया विश्वास तो करो, इस धर्म के व्यापार में पार्टिसिपेट तो करो, इसको आप एक बार अपनाओ तो इस धर्म के व्यापार से कितना लाभ होने वाला है, आप चकित रह जाओगे देख करके इसके लाभ को। क्यों? अन्य लाभ इसी लाभ के ऊपर आधारित है। धर्म से जो प्राप्त पुण्य होता है वह सब कुछ है संसार की उपलब्धि के लिए। अगर पुण्य रूपी धन आपके पास में नहीं है तो संसार की कोई भी सफलता आपको मिल नहीं सकती है, और ना ही मोक्ष मार्ग की सफलता आपको मिल सकती है। दोनों सफलताओं का आधार ये धर्म ही है। इसलिए इस धर्म की शरण में आइए। मन नहीं लगता, गुरुजी हमेशा कहते हैं, जिस दिन सामायिक में मन न लगे उस दिन डबल सामायिक करो। मन किसका है? पड़ोसी का है क्या? किसका है? हमारा मन, और हमारे ही बारे में नहीं सोच रहा। आचार्य ने हाई को लिख दिया, अपना मन अपने बारे में क्यों न सोचता। बताओ कैसा बेईमान है ये। किसके बारे में सोच रहा है? दूसरों के बारे में सोच रहा है। गजब हो गया। मालिक हम हैं और चिंता कर रहे किसकी? दूसरों की चिंता कर रहे हैं। अब बताओ क्या होगा? हम लोग जब घर में थे तो दादाजी हमेशा डांटते थे, एक चट, क्यों दूसरे की दुकान पर बैठता है, अपनी दुकान पर बैठ, पता नहीं कब ग्राहक आ जाए, कौन आ जाए। बड़ा टाइम पास करता है दूसरों की दुकान में जा कर के बैठ कर के। लो अब याद आता है, क्या बोलते थे? अपनी दुकान में बैठो, दूसरे की दुकान में क्यों जा रहे हो? उसकी नौकरी कर रहे हो क्या? अब यहाँ भी वही बात धर्म कह रहा है, एक चट, अपनी दुकान में आ वापस। अपनी दुकान कौन सी है? आत्मा की है। लेकिन हम किसकी दुकान में बैठे हैं? पुद्गल पर की दुकान में बैठे हैं। तो दद्दाजी डांट रहे हैं, आचार्य महाराज हमारे, भगवान डांट रहे हैं, जिनवाड़ी माता डांट रही है, चट, अपनी दुकान में बैठ। कोई ग्राहक आ गया तो यहाँ का ग्राहक क्या है? धर्म की क्रियाएं हैं, करो। जब जिस कार्य में धर्म की क्रियाओं में मन लग जाए उसे तुरंत कर लेना चाहिए, नहीं तो कोई ना कोई अंतराय अवश्य आ जाएगा। अगर तुम्हारी माला फेरने की इच्छा हुई है तो आचार्य महाराज कहते हैं तुरंत एक माला उठाओ, फेर लो। ये बदमाश है मन, पता नहीं कब दूसरी जगह चला जाए। तुम्हारी पाठ करने की इच्छा हुई है, तुरंत एक पाठ कर लो, जोर जोर से बोलो जो भी पाठ करना है तुम्हें। मंदिर के दर्शन की इच्छा हुई, वंदना की, उठो जल्दी से, बैठो मत, नहीं तो ये कोई ना कोई सड़ा निमित्त आ जाएगा, गंदा निमित्त। कोई ना कोई श्रावक आ टपकेगा और तुम्हारे समय को खा जाएगा। क्या कर देगा?
खा जाएगा और तुम्हारा समय जो तुमने सोचा था जिस कार्य के लिए वो टल जाएगा। और एक बार धर्म का कार्य टल गया तो फिर उसको दोबारा करना बड़ा मुश्किल है, अनुभव की बात है। कई बार हम लोग माला फेरने के लिए बैठते हैं, कोई खास आके टपक गया, अभी आके टपक गए देवरी वाले, स्वाध्याय 3 बजे शुरू होता था, 10 मिनट खा गए। क्या कर गए वो? और हमारे इतनी दूर से आए हैं, 5 मिनट बैठ जा, फिर तू स्वाध्याय कर ली, थोड़ी देर उतर लेट तक कर लियो तो नक्सू हो लो। अब वो 10 मिनट में क्या चर्चा हुई? व्यर्थ की बातें हुई, उससे कोई धर्म लाभ नहीं मिला। तो हमारा 10 मिनट किस में चला गया? व्यर्थ में। अब वो 10 मिनट लौटा के लाओ लाओ। आचार्य महाराज बोलते हैं, हमको डांट रहे हैं, गुरुजी डांट रहे हैं, महासागर 10 मिनट तूने अनर्गल बातों में खर्च कर दिया, उसके साथ अपने आवश्यक को तू अपने समय से लेट कर दिया 10 मिनट, अब वापस लेके आओ 10 मिनट। गुरुजी नहीं आ सकते, यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। उस समय वापस आ नहीं सकता है तो क्यों तुमने उसको दिया? जो चीज़ वापस आ सकती है उसे फिर भी दे दो, और जो वापस नहीं आती है उसे क्यों दे रहे हो किसी को? भाई तुम जो उधारी देते हो तो किसको देते हो? जहाँ से वापस आ जाती है उसको देते हैं, और जहाँ से वापस ही ना आए तो फिर क्या करोगे तुम? देंगे ही नहीं। तो बोले ये सब बेईमान हैं, जो भी आ रहे हैं ना असंयमी लोग, ये सब क्या है? सब बेईमान हैं। ये एक बार ले जाते हैं उधारी तुम्हारे धन को, समय रूपी धन को, और ले जाने के बाद वापस नहीं करते हैं। तुम अपना धन क्यों देते हो इन बेईमानों को? बताओ। हाँ, अच्छा ग्राहक आ गया जिसका लेन देन सही है और जो देने के बाद में, लेने के बाद में दे देता है, तो उसको आप अपना माल दे दो। ये व्रत लेने आया है, संयम लेने आया है, कुछ नियम लेने आया है, तो इसको अपना माल दे दो। ये समय खराब नहीं कहलाता, ये धर्म ध्यान की श्रेणी में ही आता है। ये क्या है? सारी की सारी क्रियाएं स्वाश्रित हैं मोक्ष मार्ग की। परिणाम करिए आप लोग, 2 प्रतिमाओं के व्रतों का अभ्यास करिए। अच्छे कार्यों में विघ्न आते हैं, बुरे कार्य तो वैसे ही बुरे हैं, उसमें क्या विघ्न आएंगे? समझ में नहीं आता है? इसीलिए जब कभी भी हमारे परिणाम अच्छे कार्य करने के नहीं होते हैं तो आचार्य कहते हैं चला करके उसको करो, और बुरे कार्य करने के होते हैं तो बोलते हैं उसको रोको, नहीं करना। अच्छे कार्य के लिए क्या? शुभम शीघ्रम, सीजन में विधान चल रहा है, अहो भाग्य मानना उसे, आप क्या मानना, और उसमें जरूर पार्टिसिपेट करना, जरूर भाग्य लेना उसमें, भले सामान्य इंद्राणी बन जाओ तुम, कम से कम ये तो रहेगा कितने सीजन में हम उस अर्थ के प्रति उदासीन हैं। जहाँ लोग क्या कर रहे हैं? अर्थ प्राप्त कर रहे हैं, और मैं क्या प्राप्त कर रहा हूँ? हाँ देखो, जो इस भरोसे के साथ में धर्म करता है ना, धर्म भी उसे उतने समय में सब दे देता है। तुम विधान के बाद में दुकान खोलोगे, तुम धार्मिक अनुष्ठान क्रियाओं के बाद में दुकान खोलोगे, ग्राहक तुम्हारी पट्टी में इंतजार करेगा तुम्हारा, और एक ही ग्राहक ऐसा आएगा जो पूरे दिन भर का खर्च तुम्हें दे करके चला जाएगा। वो 6 बजे से दुकान खोला, मैंने देखा सेठ जी अपने टाइम से बिल्कुल दुकान खोलते थे। पहले गए तो पूजन पाठ की, अभिषेक किया, स्वाध्याय किया, मंदिर में महाराज हैं कोई गांव में तो आहार दिया या देखा, और उसके बाद आकर के दुकान 10 बजे खुलती थी। और पड़ोसी की दुकान कितने बजे खुल जाती थी? 6 बजे खोल लेता था। और दोनों की दुकान में सेम माल, एक सा माल। अब ग्राहक क्या कर रहा है? सेठ जी की दुकान की पट्टी पर बैठा है, और पड़ोसी वाला दुकानदार आधा हुआ क्या कर रहे हैं? ले लो, देख तो लो, आ तो जाओ, तनक से कछु जोन लेने हो ले लियो, हम तो सेठ जी की यहाँ लेंगे। अब
वो कहता हमारी दुकान में कांटे लगे क्या है, वही माल तो हमारे ते है, वही माल सेठ जी कहते हैं, तो काय देख तो लो एक बार। हमने कह दी ना हमें नहीं चढ़ने तुम्हारी दुकान में। लो भाई, सेठ जी जैसे ही आए, ताला खोल नहीं पाए, राम 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 पहले हो गई सेठ जी से, और दाऊ ठीक हो? हाँ। अब सेठ जी जैसे ही बैठे, उसने पर्चा खोल कर, लेट हो गए सेठ जी, महाराज जी आए थे ना, हम आए थे, आहार देवे गए थे, चौका लगो तो भैया वृत्ति करवे गए थे, औषधि चलावे गए थे, आहार देखवे गए थे, प्रवचन भी चल रहे थे ना, इससे लेट हो गए आज। लो, और बैठे तो शाम तक ऐसी दुकानदारी चली सेठ जी की कि उठने की ही फुर्सत नहीं मिली। और बगल वाला 6 बजे से खोल के बैठा है, उसकी बोहनी तक नहीं हुई। ये क्या है, ये क्या है? क्यों नहीं समझते हो तुम लोग हैं? यही तो समझाना चाहते हैं। साधु आया है गांव में, नगर में, धर्म की क्रियाएं चल रही हैं, सो रहे हैं सब घर में बैठ करके, क्या कर रहे हैं? लगे हुए हैं उन पंचसूनाओं के करने में। क्या कर रहे हैं? ये कर रहे, वो कर रहे। अब थक गए तो सो जाओ, फिर उठो, फिर अंधों की तैयारी, पाप कार्यों में लिप्त हैं। अपने लिए थोड़ा भी समय, साधु के आते ही अपने आप धर्म ध्यान का मीटर चालू हो जाता है। धर्म ध्यान करना नहीं पड़ता है, इतना बड़ा निमित्त होता है साधु। कैसा निमित्त है? धर्म ध्यान करना नहीं पड़ता, अपने आप धर्म ध्यान होता रहता है। बस उस समय में आप उपस्थित हो जाओ। क्या हो जाओ? उस कार्यक्रमों में आप भाग ले लो। अब देखो, सुबह से पूजन के बाद में प्रवचन हो रहे हैं, बैठ जाओ, सुन लो। अब तुम्हें क्या पुरुषार्थ करना बताओ? महाराज 1 घंटा तक अपना मुंह सुखा रहे हैं, आपको धर्म की 4 बातें बता रहे हैं। अगर हृदय में उतर गई तो आत्मा का कल्याण तो हो ही जाएगा, और नहीं भी उतरी तो 1 घंटे आपका शुभ उपयोग में चला गया। कम से कम आप 1 घंटे तक साधु की मुद्रा तो देख रहे हो। यही सबसे बड़ा स्वाध्याय है, धर्म ध्यान है। अब उसके बाद आहार पे निकले, उसमें थोड़ी सी भागीदारी कर लो, मत देना, देख तो लो कम से कम जा कर के आहार। उसके बाद सामायिक में छोड़ के चले गए महाराज, सामायिक में फिर क्लास लग गई 3 बजे से, फिर आ जाओ, फिर चले जाओ, अंतो करो, दुकान अपनी जो करने करो। फिर शाम को 6:30 बजे क्लास लगी, फिर आ जाओ, 7:30 बजे ख़त्म हुई क्लास। अब आप लोग जाओ, अब पुरुष लोग फिर आ जाओ भैया वृत्ति कर भी। अब ये धर्म ध्यान का अवसर फ्री में मिल रहा है कि नहीं? बस पार्टिसिपेट करना है आपको, भागीदारी करना है उसमें आकर के। अब वो भी नहीं कर पाओ तो तुम्हारा हित कैसे हो सकता है, मुझे बताओ? फ्री में इतना पुण्य का आश्रय करा रहे हैं साधु, और हम वो पुण्य के व्यापार में लाभ नहीं ले पा रहे हैं, करने के परिणाम नहीं हो रहे। दुकान में ग्राहक भी नहीं है, फिर भी बैठे हैं। चलो 1 जन बैठ जाओ, ग्राहक नहीं है, नहीं 4 बैठ हैं। कितने बैठ हैं? हाँ, ये सब आपके लिए हानिकारक हैं, नुकसानदायक हैं। इसलिए निसंकित अंग के अंतर्गत कह दिया कि अपने उस धर्म में शंका मत करो। आप जिस कार्य के लिए आपको कहा गया है उस कार्य में आप समय पर उपस्थित हो जाएं। हाँ, समय का ध्यान नहीं रखोगे तो फिर समय भी तुम्हारा ध्यान नहीं रखेगा, याद रखना। हर कार्य के लिए समय निर्धारित किया गया है। प्रकृति को देखो आप, समय पर सूर्य निकलता है, समय पर मौसम बदलते हैं, हर चीज़ ऋतुमान समय के अनुसार ही होती है। सट आवश्यकों के भी हमारे यहाँ समय रखे गए हैं, हर कार्य के समय निर्धारित किए गए हैं। और देखो, आचार्यों ने आपके संसार के उस व्यापार के बीच में आपको समय निकालने के लिए कहा है। ठीक है, सुबह से पूजन पाठ करके आ जाओ, दिन भर दुकान में बैठो,
प्रतिमाधारी बन गए तो पुनः 1 घंटा रेस्ट कर लो, समाहिक कर लो, फिर दुकान में बैठ जाओ, अंतो कर लो, प्रतिगुण कर लो, बैठे रहो 8 बजे तक दुकान में, फिर आके समाहिक कर लो। अब हर बीच में संसार के कार्य के धर्म के लिए समय निकालने के लिए कहा। क्यों कहा? ताकि आपको याद रहे कि ये कार्य भी मुझे करना है। कौन से कार्य करना है? सुबेरे नाश्ता करना, याद है समय पे। क्या करना? चाय पीना है बार बार, याद है समय पे। जो चाय पिए थे ना बहू, वो समय हो जाए 2 बज जाए और 2:15 हो जाए ना, सिर में दर्द हो जाते। क्या हो जाते? क्यों? वो चाय कितनी टाइम से आती है सिर दर्द लेकर के, अगर नहीं मिलती है तो सिर दर्द क्या बोलता है? चाय चाहिए भाई, हम सुस्ती सी लगन लगी, मन नहीं लग रहा हुआ है, चाहे चाय हो चाहे कॉफ़ी हो, अब उसका समय हो गया है। शराब पीने वाले को उसी टाइम पे शराब की लत लगती है, तंबाकू खाने वाले को उसी समय में तंबाकू की लत लगती है। थोड़ा सा खाया पिया उसने, फिर क्या चाहिए? तंबाकू चाहिए। हर चीज़ का समय निश्चित है, चाहे व्यसन हो चाहे अच्छी चीज़ें हों। तुम कितना खा लो, अगर रात्रि को नहीं खाते हो 6 बजे पेट कुलबुल कुलबुल करने लगे, अभी खाओ तो 3 बजे तुमने कब खाया था? अब क्या बज गए? 6 बज गए। अब रात्रि का त्याग है तुम्हारा, फिर बैठ जाओगे ठूसने के लिए तुम। हाँ, ठूसोगे बैठ करके, खाओगे। 3 बजे खाया फिर खा रहे। अब थोड़ी और डाल लो, रात्रि को त्याग है, फिर मिलोगी उतनी जगह बन जाएगी तुम्हारे पेट में खाने की, खा लोगे तुम, पक्की बता रहे हैं। खा लेते हैं बहू, हम तो खुद ही खाते हैं, दूसरे को क्या बता देंगे। हाँ, अपने आप। क्यों? तृष्णा लगी है ना कि अब रात को नहीं खाएंगे, रात्रि होने वाली है। पानी ही पी लो, कुछ नहीं तो क्या कर लो, दूध पी लो, कुछ नहीं है तो फल खा लो थोड़ी बहुत, कुछ न कुछ आप उस समय में सेवन कर ही लेंगे। क्यों? हर चीज़ का समय जो आपने बांध के रखा है। इसीलिए संसार के कार्यों के बीच में ये आवश्यक रखे गए हैं, और ये आवश्यक इसलिए रखे गए हैं आपको याद दिलाने के लिए कि इस बीच में आप इसी में मत रमे रहना। आपको धर्म करना है, अपने आत्मा की चिंतन करना है और उस आत्मा के प्रति पुण्य का अर्जन करना है, क्योंकि यही धर्म ध्यान का पुण्य इस आत्मा को कर्मों से मुक्त कराएगा। नहीं तो यूं ही संसार के कार्य तो तुम जिंदा हो तो बंद नहीं होंगे और तुम मर जाओ तो बंद नहीं होंगे। किसी के रहने या ना रहने से संसार की किसी भी क्रियाओं में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। संसार छोड़ो, परिवार में तुम जिंदा हो कि मर गए, उससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तुम्हारे रहने या ना रहने से कोई कार्य रुकने वाला संसार का, परिवार का नहीं है। कोई ना कोई उस रिक्त स्थान की पूर्ति कर देगा। जो बच्चे घूरे में पैदा होते हैं तो क्या उनका लालन पालन नहीं होता है क्या? नहीं तुम बन जाओ, नहीं हम नहीं, वो तो ऐसे ही मर जाएंगे, भूखों मर जाएंगे। नहीं, सब अपना अपना पुण्य लेकर के आते हैं और उनकी रक्षा भी होती है, उनका लालन पालन भी होता है। नहीं हुआ कृष्ण का लालन पालन? क्या जन्म कहाँ हुआ? जेल में। और कहाँ ले गए पालने के लिए? यशोदा के यहाँ। कहाँ ले गए? तो बड़े नहीं हुए, महापुरुष थे वो। कौन थे? महापुरुष थे, नारायण थे वो। क्या थे? तो उनकी व्यवस्था नहीं जमी क्या? जमी। ये कर्म का खेल है कि ऐसी दशा उसने दिखा दी महापुरुषों को भी कि तुम्हें जन्म जेल में लेना पड़ेगा, कहीं पलना पड़ेगा, कहीं कुछ करना पड़ेगा। ये व्यवस्था कर्म की है। किसकी है? अरे जन्म हुआ तो जेल में, जिंदगी बीती दूसरों के यहाँ, दत्तक पुत्र पल के बन के पले तुम। कैसे बने? दूसरों ने पाला तुम्हारे लिए। और मरे कहाँ? जंगल में तो ठीक है, वो तो सबको मरना है। उसमें कहाँ कृष्ण रुक्मिणी सतभामा अरु संपत्ति सगरी, कहाँ गए वह रंग महल अरु
सुविरन की नगरी, नहीं रहे वह लोभी कौरव, जूझ मरे रन में, गए राज तज पांडव तन को, अग्नि लगी तन में। अब असली लाइन है, मोह नींद से उठ रे चेतन, हे चेतन। चेतन वो नाम नहीं, आत्मा को बोल रहे चेतन। किसके बोल रहे हैं? चेतन नाम भी होता है लोगों का, उस चेतन को नहीं बुला रहे हैं। किसको बुला रहे हैं? हाँ, मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश करे गुरु, 12 भावन को। कितनी दया करके उपदेश कर रहे हैं गुरु महाराज कि हे भैया, इस मोह रूपी नींद से उठो तो। अब क्या करें? कोई सो रहा है तो उसे एक चुल्लू पानी से उठा सकते हैं। सुन रही हो क्या कहा? जो सो रहा है उसे तो हम एक चुल्लू पानी डाल करके जगा सकते हैं, लेकिन जो सोने का बहाना कर रहा है तो उसके ऊपर टैंकर से सटक डाल करके पानी डालें तो उठने वाला नहीं है। वो क्या कर रहा है? बहाना कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है। ऐसे ही आप लोग हो, कितना उपदेश धर्म का सुनाया जाए बताओ ना, कितना उपदेश सुनाए तुम्हें? बोलो, कितना उपदेश सुन चुके हो आप लोग? बोलो। विद्युत चोर को कितना उपदेश मिला था? बोलो तो। जम्बू स्वामी के यहाँ क्या करने आए थे ये लोग? 500 चोरों की मंडली चोरी करने आए थे। वो जन्मजात वैरागी थे। माता पिता ने कहा शादी करना पड़ेगी। हमें नहीं करना, हमें तो आत्मकल्याण करना है। नहीं, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। देखो पिताजी, देखो माताजी, आप हमें संसार में ना फंसाएं, हम नहीं फंसेंगे। नहीं, शादी तो करनी पड़ेगी। उन चारों कन्याओं ने भी देखा सेठ की, बड़े सुंदर हैं हमारे जम्बू स्वामी। बोले हम आपसे शादी करेंगे। बोले देखो हमें शादी नहीं करना। यहाँ माता पिता और वहाँ पर वो चारों कन्याएं क्या कह रही हैं? हम आपसे करेंगे। शर्त रख दी गई कि तो हमसे विवाह कर लो, और शादी की रात में अगर तुम इस राग में नहीं फंस पाए तो वैराग्य ले लेना। क्या ले लेना? किस शर्त पर शादी हुई? कि रात्रि में अगर आप राग में नहीं फंस पाए तो क्या कर लेना? हम भी आपके साथ चलेंगे। हो गया, ठीक है। भव्य आत्माएं बहुत साहसी होती हैं, उनके ऊपर वासनाओं का, कसायों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके स्वभाव को वो जानती हैं। रात्रि आई, चारों सुंदर थी, अपने हाव भाव से रिझाने लगी, और वहाँ पर तत्व का उपदेश चालू हो गया। क्या हो गया? संसार के स्वरूप का वर्णन चालू हो गया। काय के इस निचट स्वभाव के बारे में व्याख्यान हमारे स्वामी जी का चलने लगा, जम्बू स्वामी जी का। स्वाध्याय सुनते 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 जो चोरों की 500 चोरों की मंडली आई थी, उसने भी स्वाध्याय सुन लिया। संसार का स्वरूप कैसा है, काय का स्वरूप कैसा है, किन संबंधों के लिए हम पाप कर रहे हैं, जो संबंध हमारे लिए पाप कराने के लिए ही बने हुए हैं। ये संबंध कभी भी आत्मा का हित करने वाले नहीं हैं। विषय कसाय भोगों का स्वरूप, इनके परिणाम, इनका फल, नरक निगोद आदि गतियों के बारे में जब सुना तो वे जागृत हो गए। और सुबह हुई, स्वामी जी बोलते हैं मैं जाऊं? कहाँ? दीक्षा लेने के लिए। अब आप क्यों जाएंगे? हम भी चलेंगे साथ में। इतने से पीछे से कोलाहल हुआ, अरे हम भी हैं आपके साथ में। विद्युत चोर के 500 चोरों की टोलियां पूरी की पूरी क्या हो गई? उस अल्प समय के स्वाध्याय सुनकर के, वैराग्य के प्रकरण को सुनकर के 500 मुनि उनके साथ और चल पड़े। देखो, महात्माओं का जो कार्य होता है वो निरर्थक नहीं होता है।
अगर शादी नहीं करते तो अकेले महाराज बनते, और शादी कर ली 500 और मिल गए और 4 आरिकाएं और तैयार हो गई। क्या हो गया? सब आत्महित के मार्ग पर आगे बढ़ गए। अब उन्हें कितना उपदेश मिला? बताओ, तुम्हें कितना उपदेश चाहिए, कितना निमित्त चाहिए? समझ में नहीं आ रहा है। समझने का प्रयत्न करो, बिना डरे निशंकित होकर मोक्ष मार्ग पर आगे कदम बढ़ाओ। क्यों डरते हो? पानी कहाँ से आएगा, ये कहाँ से आएगा, वो कौन व्यवस्था करेगा? अरे सब व्यवस्थाएं अपने आप होती हैं, संकल्प में इतनी शक्ति होती है। सुनो, संकल्प में सबसे बड़ी शक्ति होती है। एक बार संकल्प ले लो दृढ़ता के साथ, फिर आप कहीं भी चले जाओ, श्रावक नहीं होगा तो उस संकल्प की रक्षा के लिए देवों को आना पड़ेगा। किसको आना पड़ेगा? देवों को उस संकल्प की रक्षा करने के लिए आना पड़ेगा। भद्रभाव के लिए नहीं आए क्या देव? 4 महीने चौका लगाया देवों ने आकर के। जब अकाल पड़ा 12 साल का और वे दक्षिण की ओर बढ़ गए 12,000 मुनियों को लेकर के, तो जंगल में किसने व्यवस्था की? आप थे क्या? उनका संकल्प इतना तगड़ा था, महाव्रती थे, भावलिंगी महाराज थे। कौन आया उनकी व्यवस्था करने के लिए? तुम डर गए, बस यहीं पर तो तुम फेल हो गए। और कहाँ पर फेल हो गए हैं? नहीं, संकल्प में तुम पीछे हो गए। अरे पानी कहाँ से आएगा, कौन सेवा करेगा, बुढ़ापे में कौन प्रतिक्रमण सुनाएगा? अरे मत करना प्रतिक्रमण, हिंदी पढ़ लेना। हिंदी प्रतिक्रमण भी नहीं बनता है। भगवान पंचेंद्रिय जीवों की जो विराधना हुई हो, आसाधना हुई हो, मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, प्रायश्चित चाहती हूँ। एक माला फेर लेना, हो गया प्रतिक्रमण। और क्या? कुछ नहीं बनता है तो भावों से कर लो। तिर्यंच गति का जीव पंचम गुण स्थानवर्ती होता है तो कौन सा प्रतिक्रमण करता है वो? बताओ तो। भावों का प्रतिक्रमण चलता है। किसका? तुम तो फिर भी पढ़े लिखे हो, वो तो तिर्यंच गति का जीव, अक्षर ज्ञान उसके पास में है ही नहीं, शास्त्र उसके पास में है ही नहीं, वो कौन सा प्रतिक्रमण कर रहा है? बताओ। असंख्यात तिर्यंच पंचम गुण स्थानवर्ती होते हैं, असंख्यात, संख्यात नहीं। और सब उस पंचम गुण स्थान के फलस्वरूप स्वर्ग में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? अब उनके पास में कौन से सठ आवश्यक पल रहे हैं, कहाँ सामायिक कर रहा है, कहाँ प्रतिक्रमण कर रहा है, कहाँ स्वाध्याय कर रहा है, सब भावों से चलता रहता है। उसका परिणाम पच्चीर्ण है, परिणामों का सब ये खेल है। और हम परिणाम पूरे करने वाले होने के बाद भी अपने परिणामों को उस दिशा में लगा नहीं रहे हैं, मोड़ ही नहीं रहे हैं, चिंतन ही नहीं कर रहे हैं और चिंता भी नहीं कर रहे हैं। आत्मा का चिंतन कर रहे हैं अपन और ना आत्मा की चिंता कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? आत्मा का चिंतन होता है क्या? नहीं होता महाराज। चिंता होती है क्या आत्मा की? नहीं होती महाराज। बाल बच्चों की चिंता है, नाती पोतों की चिंता है, दुकानदारी की चिंता है, हर कार्य के संसार की चिंता है सिवाय आत्मा के। किसकी? अब इसके बदले में तुम चाहो कि संसार के सुख मिल जाए तो कहाँ से मिलेंगे तुमको संसार के सुख? तुमको किसकी चिंता है? अरे धर्म की चिंता करो, आत्मा की चिंता करो तो सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें पाप की चिंता ज़्यादा है, धर्म की चिंता कम है। तो पाप की चिंता ज़्यादा रहेगी तो पाप ही मिलेगा आपको, सीधी सी बात है। जिसके बारे में आप ज़्यादा सोचते हो तो वही तो आपका साथी बनेगा। और आप दिन भर में किसके बारे में ज़्यादा सोचते हो? पाप के बारे में ज़्यादा सोचते हो तो आपके जीवन का साथी कौन बनेगा? पाप ही बनेगा, धर्म नहीं बनेगा। जिसके बारे में सोचोगे वही आपका साथी कहलाता है। अब ये आप अपने परिणामों को पढ़िए, देखिए कि आप दिन भर किसके साथ गुजारते हैं, वही आपका साथी है। अगर धर्म के साथ आप दिन भर गुजारते हैं तो आपका साथी कौन हो गया? धर्म हो गया। और पाप के साथ गुजारते हैं तो आपका साथी कौन हो गया? पाप हो गया। अब जिसकी बहुलता होगी उसी का अनुभाग और स्थिति बंध होगा। कर्म में स्थिति और अनुभाग किसका बंधेगा?
जो हमारे साथ ज़्यादा चलता है उसी का बनेगा। अब पाप का अनुबंध ज़्यादा है, पाप की स्थिति ज़्यादा है, तो सत्ता में क्या आएंगे? आपके पाप आएंगे। उस परिणाम को कौन भोगेगा? स्वयं की आत्मा भोगेगी। इसीलिए तो कहते हैं भैया, क्यों इसकी संगति करते हो बताओ तो। घर में बच्चे अगर किसी बिगड़ेल बच्चों के साथ में दोस्ती करते हैं तो माँ बाप क्या बोलते हैं? एक चल, उसका परिवार अच्छा नहीं है, उसके माँ बाप अच्छे नहीं है, क्यों उसके साथ दोस्ती करता है तू? नहीं डांटते बच्चों को? डांटते हो ना, चलो अपने घर में बैठो। ऐसे ही जिनमाड़ी माँ कहती है, क्यों उन बेचारों से दोस्ती करता है? नालायक कहीं का, वो अच्छे कुल के नहीं है, उनके साथ रहेगा तेरी संगति बिगड़ जाएगी। चल, सट आवश्यक से दोस्ती कर, धर्म ध्यान से दोस्ती कर, स्वाध्याय से दोस्ती कर, पूजन पाठ से दोस्ती कर। ये तेरे अच्छे मित्र हैं और तुझे इनके साथ रहने से अच्छा ही मिलेगा। लेकिन जो बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते हैं और उन बच्चों की संगति में आके बिगड़ जाते हैं और एक दिन क्या बन जाते हैं? क्रिमिनल बन जाते हैं। फिर माँ बाप भी कहते हैं, चल अब हमारा तुमसे कोई संबंध नहीं। क्या बोलते हैं? अब हमारा आपसे कोई संबंध नहीं। क्यों संबंध नहीं है? क्योंकि तुमने हमारी मर्यादा को तोड़ दिया, हमारी बात नहीं मानी। ऐसी जिनवाणी माता बोलती है, चट जा निगोद में, चल नरकों में जा, तिरंचकति का दुख भोग, हमारा तेरे साथ कोई संबंध नहीं। क्यों? जब समझा रहा था तुमको तब मेरी बात नहीं मानी तूने और उस कुसंगति में पड़ गया। अब उसके अंजाम को तो भोगना पड़ेगा। इसलिए धर्म में शंका मत करो, निशंक होकर के इस धर्म को अपनाओ। सठ आवश्यकों को आत्मा की पर्याय बनाओ, अणुव्रतों को महाव्रतों को आत्मा की पर्याय बनाओ। यही आत्मा के असली रक्षक हैं, बाकी सब आत्मा का नाश करने वाले हैं। समझ में आ रहा है? समझने का प्रयत्न करो, बहाना मत बनाओ, पुरुषार्थ करो। धन है आपके पास में, उस धन से साधन की उपलब्धि कराओ। उस धन के माध्यम से आप पाप के साधनों की उपलब्धि तो करा लेते हो, लेकिन धर्म के साधनों की उपलब्धि में आप पीछे हटते हो। 10, 20, 50 रुपये नौकरों को दीजिए, पानी मंगवाइए, वो आपका धर्म पालेगा। धन से धर्म की रक्षा करने का प्रयास करिए, आप परिणामों को उस ओर लगाइए, तब कहीं जाकर के आप इस कैद से मुक्त हो पाएंगे। नहीं तो कैद में अनादिकाल से हो और अनंत काल तक इसी कैद में बंद रहोगे, कोई भी तुम्हें मुक्त नहीं कराएगा, क्योंकि तुम स्वयं उस कैद से मुक्त होने के परिणाम नहीं कर रहे हो। इसीलिए निसंकित होकर के इस धर्म की शरण में आ जाओ। जो होना होगा देखा जाएगा, मैं तो पालूंगी। व्रत को लेने के बाद में अगर व्रत टूट भी गए, 2 प्रतिमा के व्रत लिए तुमने, साल में 365 दिन होते हैं, 15, 20 दिन, 25 दिन, 50 दिन अगर तुमने उस पानी को नहीं पिया, कम से कम 300 दिन तो तुमने व्रतों को पाला कि नहीं पाला? बोलो तो, नहीं पाला क्या? चलो ठीक है, प्रतिक्रमण तो किया तुमने, अन्य कार्य तो किए, पानी भर नहीं मिला तो क्या हो गया? अन्य कार्यों को तो तुमने संपन्न किया कि नहीं किया? तत्संबंधी पुण्य का आश्रय और बंध तो आपको होगा ही होगा। लेकिन अभी आप विचार ही नहीं कर रहे हो उसके बारे में, डर रहे हो धर्म से आप करने के लिए, तो फिर धर्म आपकी रक्षा कैसे करेगा? शरण में तो आना ही पड़ेगा, एक बार विश्वास तो करना ही पड़ेगा। बिना विश्वास किए शरण में आए तुम्हारी कौन रक्षा करेगा? बताओ तो, कोई नहीं करेगा। इसलिए ज़्यादा भयभीत नहीं हो धर्म से, करो तो परिणाम करो। हमें व्रती बनना है, हमें महाव्रती बनना है, परिणाम करने में क्यों कंजूसी कर रहे हो? समझ में नहीं आ रहा है? बार बार रो, अपने आप में चिंतन करो, कब मैं व्रती बन जाऊं भगवान, कब मैं 2 प्रतिमा के व्रत ले लूं, कब मेरा पालन अच्छे से हो जाए, कब मैं महाव्रती बन जाऊं। ये सब भावनाएं आपको सम्यक दृष्टि घोषित करती हैं, ये सब भावनाएं आपको निसंकित करती हैं। और ये पहला अंग अगर जीवन में आ गया, निसंकित हो गए, फिर आपके आगे के अंग पूरे पलते जाएंगे, आप बढ़ते जाओगे,
2 प्रतिमा के व्रत ले लिए, फिर आगे की प्रतिमाओं का स्वरूप, फिर धीरे धीरे महाव्रत अपने आप पलते जाएंगे। फिर सब साधन परिणाम सब कुछ तुम्हारे लिए मिलते जाएंगे और तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाएगी और तुम जिस मार्ग पर बढ़े हो उसकी मंजिल तुम्हें एक न एक दिन अवश्य मिल जाएगी। आपका समय हो गया। अहिंसा परमो धर्म की, जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तो हूँ ठोक। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार।